डॉग की भाई डिवॉर्मिंग कैमरा चल रहा है तो कैमरे में पप्पियां झप्पियां कर रहा है मेरे साथ। बैक साइड को ग्राउंड पे रगड़ते हैं कई बार। बेसिकली अपने पिछवाड़े को ऐसे रेंग रेंग के खाएंगे। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में लोग इनफ बातें नहीं करते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग डिवॉर्मिंग इन डॉग्स। डिवॉर्मिंग होता क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम मेडिसिन के थ्रू डॉग्स के अंदर जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, लाइक टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स और भी कई सारे होते हैं, इनको मारने के लिए इनको दवाई दी जाती है। और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपके डॉग्स में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप टाइम से डिवॉर्मिंग नहीं करते हो ना, तो आप देखना कि आपके पपी का जो वेट है वो इंक्रीज नहीं होगा, वेट लॉस ज़्यादा होगा, राइट। अब वो सही से खाएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेगा खाने में, भूख नहीं लगती, एपेटाइट appetite loss। वगैरह जो है एकदम मतलब ख़त्म ही होती है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमारा डॉग खाना नहीं खाता है, ठीक है, वो सही से खा नहीं रहा, वुल्फ को क्या देते हो खाने में, हम सब बता भी देते हैं, उसके बाद भी वो चीज़ का मतलब कोई फ़ायदा होता नहीं है। बिकॉज जो बेसिक चीज़ है वो हम भूल जाते हैं। बेसिक क्या है डॉग्स में? डिवॉर्मिंग जो होती है, मतलब दैट्स अ बेसिक थिंग, वो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे अपने डॉग के अंदर करते रहना चाहिए, ताकि उनकी एपेटाइट जो है वो सही रहे, एपेटाइट लॉस ना हो, ठीक है, आपका डॉग अच्छा हेल्दी रहे, वेट गेन करे, राइट। क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये मतलब आपके डॉग को अंदर अंदर से, आप ये मान के चलो, हिंदी में अपनी भाषा में बोलते हैं ना, खा जाते हैं, राइट। बेसिकली खून चूसते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो न्यूट्रिशन जो डॉग के अंदर जा रहा है ना, उसको वही कंज्यूम कर लेंगे, तो डॉग के पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसका वेट लॉस होएगा, इसको अनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, मतलब खून की कमी, करेक्ट। और कई सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन, अनीमिया, वेट लॉस। तो आपको डिवॉर्मिंग कब कब करनी चाहिए, कितने इंटरवल पे करनी चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। ये मेंटल है भाई, ठीक है। अपने काम में लगा हुआ है। अरे वीडियो तो बनाने दे भाई, वो छोड़ो, मेरे चिल साथ मार ले खेलो। थोड़ा सा। तो अगर आपका जैसे आप घर पे कोई पपी लेकर आए हैं, या तो आप जहाँ से लेकर आए हैं, ठीक है, आप उनसे स्केड्यूल मांगिए कि उसकी डिवॉर्मिंग कब कब हुई है। और अगर आपको स्केड्यूल नहीं मिलता है, तो आप सबसे पहले अपने कोई भी पपी आप लेकर आते हैं, कोई भी हो, राइट, आप सबसे पहले उसकी डिवॉर्मिंग करें घर पर आते ही। वैसे जनरली जो स्केड्यूल होता है डिवॉर्मिंग का, वो ये होता है कि जब पपी बॉर्न होता है, राइट, उसके 15 दिन के बाद उसकी डिवॉर्मिंग करनी होती है। हर 15 दिन में? ठीक है। जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता, तो आप हर 15 दिन में उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे, यानी हर 2 हफ्ते में एक बार उसकी डिवॉर्मिंग होगी, 3 अप टू महीने तक। 3 मंथ्स तक, राइट। 3 महीने के बाद 3 से 6 महीने के बीच में आप हर महीने एक बार उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं, यानी 3rd मंथ के बाद 4th मंथ में एक बार, 5th, देन 6th। जब वो 6 महीने पार कर लेता है, यानी जब वो 6 महीने से बड़ा हो जाता है, तो आप हर 3 महीने में एक बार उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं, ओके, राइट। और डिवॉर्मिंग का एक रूल होता है कि जितना आपके पप का वेट होता है, आपके डॉग का वेट होता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं। तो जब वो छोटा होता है, आपको पता है उनमें वेट कम होता है, राइट, तो 1.5-2 महीने तक उनका वेट जो होता है वही 7-8 किलो, 9 किलो, इसके हिसाब से होता है। तो आप उसमें सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वेट के हिसाब से जितना वेट होगा उतने ml आप सिरप देंगे डिवॉर्मिंग का, राइट। और जब आपका पप का जो वेट है वो क्लोज टू 10 kg आना शुरू हो जाएगा, तो आप टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में टैबलेट्स आती हैं, यानी 10 kg से टैबलेट शुरू हो। हमने जो दी थी वो 10 kg से दी थी, अब शायद कम की भी आती हैं, राइट। बट हमने जब तक वुल्फ का वेट 10 kg नहीं हो गया, हमने सिरप्स यूज़ किए थे, राइट। 10 kg के बाद हमने उसको टैबलेट देनी शुरू करी थी, ठीक है। तो आप भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सिरप दे सकते हैं, राइट, जब तक वो 10 kg का ना हो जाए, या अगर आपको टैबलेट्स मिल रही है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके डॉग का वेट 30 kg है, तो 6 महीने के बाद जब आप उसकी डिवॉर्मिंग करें, यानी हर 3 महीने में एक बार जब वो डिवॉर्मिंग होगी, तो आप वेट देखेंगे जैसे 30 kg हो गया, तो 3 टैबलेट्स आप उसको देंगे, ठीक है। और अगर आपका पप सिर्फ 10 kg का है, राइट, तो 1 टैबलेट से काम चल जाएगा। 20 kg का 2 टैबलेट से काम चल जाएगा। वो भी डिपेंड करेगा टैबलेट्स के ऊपर, वो रिकमेंडेड डोसेस वगैरह लिखी रहती हैं, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें लिखा होता है अबव 10 kg, जनरली 10 kg के अबव, मतलब 10 kg इट्स लाइक एक टैबलेट आती है 10 kg की, ठीक है। बाकी रही ब्रांड की बात, तो हमने वुल्फ को जो उसके वेट ने रेकमेंड की थी बचपन से, वही ब्रांड एक दी है टैबलेट्स में। सिरप हमको याद नहीं है, वो वेट ने दिया था हमें कोई सिरप, उसका नाम वी डोंट रिमेंबर, बट आप कोई भी अगर मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और आप अगर डिवॉर्मिंग सिरप मांगेंगे, उनका कॉम्पोजिशन सेम होता है ऑलमोस्ट, तो वो आपको दे देंगे, राइट। तो आप ले सकते हैं। सिरप का नाम मुझे याद नहीं है, बट टैबलेट का नाम मुझे याद है, क्योंकि हम आज भी वुल्फ को वही टैबलेट देते हैं डिवॉर्मिंग के लिए।
तो अगर आपको नाम जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कौन सी टैबलेट है, राइट। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी कोई भी टैबलेट दे सकते हैं। सिरप देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बचपन में, तो कोई भी है ना, उनकी ट्रीट एक हाथ में रखो, छोटा सा टुकड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं देना होता, राइट। हम जो रूल फॉलो करते हैं वो बताएंगे। तो सिरप उसके मुंह में डाल के, राइट, आपको हल्का सा उसको वो ट्रीट ऑफर कर दो, ठीक है, ताकि उसका जो टेस्ट है वो सही हो जाए। मैं तो ट्रीट भी नहीं देती थी, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, राइट। मैं डिवॉर्मिंग सिरप इसको ऐसे ही देती थी और टैबलेट आज भी ऐसे ही देती हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आप डिवॉर्मिंग के बाद उनको कुछ खाने का दोगे ना, तो वो क्या होता है, वो जो टैबलेट होती है वो काम जो होता है वो स्लोली करती है, राइट। तो इसलिए जब भी आप डिवॉर्मिंग करें, जस्ट मेक श्योर कि आप 2-3 घंटे तक उनको खाने के लिए कुछ ना दें, कम से कम 2-3 घंटे का उनको फास्ट करवा दें, राइट। और हम तो यही करते हैं, मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह इसकी डिवॉर्मिंग कर देती हूँ। जैसे देखो ऐसे, ये मुंह खोलो ऐसे, ये टैबलेट ली ऐसे, और इसको ऐसे बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे ऐसे कर, और यहाँ पे गले पे रब कर दिया थोड़ा, फिर ये गटक जाता है टैबलेट, ये गटक जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बार बहुत ज्यादा चालू होते हैं और उसको ना मुंह के अंदर होल्ड करके रखेंगे, निकलेंगे नहीं, वो करता है ऐसा। और कई बार तो मैंने देखा 30-30 सेकंड्स तक होल्ड करता था ये। तो हम क्या करते थे, हम भी ऐसे ही बैठे रहते थे इसको पकड़, हम भी फिर बैठे रहते थे 1 मिनट तक इसको ऐसे गले में रब करते रहते थे। बदतमीजी देख रहे हो, नो पॉइंटिंग, नो पॉइंटिंग। इसके गले पे हल्का हल्का ऐसे कर देते थे, ठीक है। ये इसकी ये देख रहे हो कितना एक्टिव है। अगर आप टाइम से डिवॉर्मिंग करते हो, खाना अच्छा देते हो ना, तो ये ऐसे होते हैं ये, वरना ये ऐसे पड़ा होता है, वो भी एक साइन होता है। अगर आपका डॉगी पड़ा ही रहता है ना एकदम लेथार्जी, तो वो भी एक साइन है कि आपने उसकी डिवॉर्मिंग टाइम से नहीं करी है। तो पानी दे सकते हैं आप वैसे 2-3 घंटे के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब आपने डिवॉर्मिंग करी उसके आधे पौने घंटे के बाद आप पानी दे सकते हैं, राइट। पापा की बात नहीं मानना, पापा सेट, बस नो, ठीक है। बट खाना 2-3 घंटे के बाद में, राइट। तो ये तो हो गया प्रोसीजर। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप कोई भी मतलब जो पप होता है उसकी डिवॉर्मिंग 3 महीने तक हर 15 दिन में होती है। 3 महीने से 6 महीने के बीच में महीने में एक बार होती है, और 6 महीने का जब वो हो जाता है तो हर 3 महीने में एक बार होती है, और वेट के अकॉर्डिंग होती है। आप वेट चेक कर ले अपने डॉग का, और उसके वेट के प्रपोर्शन में ही आपको डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स अपने डॉग को देनी है। तो मैंने जो टैबलेट्स दी है वो 10 kg से स्टार्ट करके दी है, यानी हर 10 किलो के डॉग के लिए एक टैबलेट आती है, राइट। बाकी डिवॉर्मिंग के बाद आपको क्या ख्याल रखना है, जो हमारे वेट ने हमको बताया हम आपको वो बता रहे हैं, राइट। डिवॉर्मिंग आपने कर दी, डिवॉर्मिंग करने के बाद 1 हफ्ते तक आपको लिवर का जो टोनिक आता है डॉग्स का, आपको वो चलाना चाहिए, राइट, ताकि उनके लिवर पे कोई इम्पैक्ट मतलब ना आए, राइट। तो वो टोनिक आप कोई भी ले सकते हैं। हम जनरली वो यूज़ करते हैं जो हमारे वेट ने रेकमेंड कर रखा है, एंड दैट इज़ लाइक मोर ऑन दी आप कह सकते हो थोड़ा हर्बल वाली साइड पे है, वो सच नहीं है। और बहुत फेमस हर्बल ब्रांड हम नहीं देते हैं, मैं आपको पहले बता दूँ, कभी आप सोचो मार्केट में काउंटर्स पे वीडियो में तो आने थे भाई, तो हम वो एच वाली हर्बल ब्रांड जो है वो नहीं देते हैं। वीडियो में तो आने थे भाई, कोई प्रमोशन नहीं करेंगे उसका, पापा को वीडियो में नहीं आने देगा। नो ना सेट, बैठ जा तू, बैठ जा। आज तो तूने बेटा पूरे अपने 74 दिखा दे तू सबको। ये देखो इसको, राइट। तो आप अपने वेट से बात कर ले, या कोई जो आपको लिवर टॉनिक सही लगता है वो आप ले आएँ और वो दे दें। जनरली जब भी मौसम वगैरह चेंज होता है ना, तो लिवर टॉनिक तब देना चाहिए आपके डॉग को, ताकि उसकी एपेटाइट भी सही रहे, उसके लिवर पे इम्पैक्ट ना आए। तो जब आप हर 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग करते हैं, आपने देखा ही होगा हल्का फुल्का वेदर वगैरह चेंज होता रहता है, राइट, तो वो वहाँ पर भी काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेनी है। और फीमेल्स का थोड़ा सा अलग रहता है ना, फीमेल्स का, अगर आपकी जो फीमेल डॉग है वो स्पेड नहीं है और उसके बेबीज हुए हैं, तो उस दौरान आपको डिवॉर्मिंग थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप उसको मीटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं तो मीटिंग से पहले आप डिवॉर्मिंग करेंगे, राइट। और एक बार आप डिवॉर्मिंग करेंगे जब उसके बेबीज हो जाएंगे, यानी डिलीवरी के बाद डिवॉर्मिंग करेंगे। फिर डिलीवरी के बाद 2 हफ्ते बाद जब आप अपने पप की डिवॉर्मिंग करेंगे, बोला ना वो 15 दिन का हो जाएगा, राइट, उस दौरान आप फिर से मदर की भी डिवॉर्मिंग करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा मदर का जो फीमेल डॉग होती है उनमें थोड़ा सा यहाँ पर जब वो मीटिंग वगैरह या डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अदरवाइज वो नॉर्मल रहती है ना, वही 15 दिन, फिर 3 महीने तक, फिर 6 महीने, फिर वो नॉर्मल रहती है वैसे। बस यहाँ पर थोड़ा मीटिंग के आसपास थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको देखो यार, ये बिल्कुल नहीं डर रहा। तो ये था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, राइट। इसको बनाने का मेन मोटिव यही है क्योंकि हमारे पास है ना इनिशियली
इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा है, डीवॉर्मिंग, और ये लोगों को पता ही नहीं है। जब हम बात करते हैं, जब हम टेक्स्ट करते थे कि आपने इसकी डीवॉर्मिंग कब की थी, कैसे की थी, उनको मतलब ही नहीं पता क्या होता है, डीवॉर्मिंग क्या होती है और डीवॉर्मिंग क्यों करनी होती है। कितने तो हमारी जानकारी में है जिनको हमने बताया है कि आप इसकी डीवॉर्मिंग करो, आपने कब से डीवॉर्मिंग नहीं करी, साल साल भर तक डीवॉर्मिंग नहीं होती डॉग्स की, विच इज़ रियली बैड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डॉग की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एस्पेक्ट है। अगर आप चाहते हैं आपका डॉग हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, तो डीवॉर्मिंग आपको टाइम से करनी चाहिए, राइट। कई बार क्या होता है ना, इनको जैसे ना इचिंग वगैरह भी होने लग जाती है, स्पेशली इनके बैक साइड में, तो वो भी साइंस होते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, वो होता है ना यार, बचपन में जो अपने भी ह्यूमन बेबी सब में होता नहीं, उनको भी कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमारे तो भाई देखो, हमें जाट, हमारे में बोलते हैं चूरने हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी डॉक्टर्स के पास उनको लेकर जाते हैं। ऐसा ही समझ लो, इनका भी हिसाब किताब होता है, राइट। तो इनको भी वो सेम दिक्कतें होती हैं जो ह्यूमन बेबीज को हो सकती हैं, राइट। ह्यूमन बेबीज के लिए डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, वो बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं। और इनके लिए हमारे वेट्स होते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये बेसिकली अपने वेट की कंसल्टेशन पे, क्योंकि हमने अपने वेट से कंसल्ट किया था, हम बचपन से ये चीज़ वोल्फ के साथ करते आ रहे हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस पे अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। हाँ, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इनकी हेल्थ का। वरना जितना भी खिला रहे हो ना, वो खिला तो दोगे लेकिन इनके शरीर में नहीं लगेगा। फिर आप सोचोगे कि यार हम तो सब दे रहे हैं लेकिन हमारे डॉग का वेट नहीं बढ़ रहा, इसको शरीर में लग नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, आते हैं कि हमसे लोग पूछते हैं वुल्फ का वेट कितना है, तो फिर वो कंपेयर करते हैं कि हमारे डॉग का वेट कितना है। वुल्फ के वेट को हमने एक पर्टिकुलर नंबर पे रोका हुआ है फिलहाल, ठीक है, कंट्रोल करते हैं इसके वेट क्योंकि उनका वेट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वेट हो जाएगा तो फिर इनके और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये अपने आप को हर्ट कर सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट जो है इसका कंट्रोल करके रखते हैं, राइट। तो ऐसा कंपेयर नहीं करो, ऐसा इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे ना पूछा करो, वुल्फ की एज कितनी है, वुल्फ का वेट कितना है, राइट। इररिलेवेंट नहीं बताते हैं, नजर लग जाती है भाई, हम थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं, ठीक है। तो तुम अब हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप उसके हिसाब से अपने डॉग की डीवॉर्मिंग, कैमरा चल रहा है तो कैमरे की पप्पियां झप्पियां कर रहा है मेरे साथ, कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और कोई भी और आपका क्वेश्चन हो तो एज वी सेड, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है हस्की वुल्फ, वी से वुल्फ, राइट। आप वहाँ पर अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर इधर चाहें तो आप इधर भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच। अरे बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे। अरे बाय, इसको कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाय द वे। खाने में मिला दिया लेकिन खाना तो देते ही नहीं है, क्या बोल दिया आपने। पापा डिवॉर्मिंग करते हैं इसलिए पापा को पता नहीं है। छाली कुतरिया, छाली कुत्ती, छाली कुत्ती मेरी, गुच्ची 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 मेरी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो